कभी कभी रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, प्यार, ध्यान, केयर और एक ऐसा कनेक्शन जिसे शायद आप डेस्टिनी समझ लेते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। अब वो प्यार सिर्फ प्यार नहीं रह जाता, वो एक कंट्रोल की तरह महसूस होने लगता है। आपकी चॉइसेस, आपकी लाइफस्टाइल, आपके रिश्ते, आपका कॉन्फिडेंस सब धीरे धीरे किसी और के हाथों में जाने लगता है। और शायद आपको आज ये वीडियो इसी वजह से देखने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि सवाल यह है, क्या कहीं आप भी रिश्तों में मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे? पार्ट 1, हाई रिलेटेबिलिटी। एक लड़की थी रिद्धि। रिश्ता नया था। वो खुश थी, बहुत खुश, क्योंकि उसे लगा था कि उसे वो इंसान मिला है जो उसे समझता है। पहले कुछ महीनों में वो लड़का उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। फ्लावर्स, मैसेजेस, केयर, सब परफेक्ट। लेकिन कुछ महीनों में जब रिद्धि अपने दोस्त से मिलने गई तो लड़का बोला, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे पहले टाइम देना चाहिए था, दोस्तों को नहीं। रिद्धि को गिल्ट महसूस हुआ। उसने माफी मांगी। उसने सोचा, ये तो प्यार है। धीरे धीरे उसके कपड़ों पर कमेंट्स आने लगे, उसके डिसीजंस पर सवाल आने लगे, उसके इमोशंस को गलत कहा जाने लगा। और फिर एक दिन जब रिद्धि ने कहा कि उसे स्पेस चाहिए, लड़का चुप हो गया। 2 दिन तक नो कॉल, नो मैसेज, नो एक्सप्लेनेशन। और रिद्धि ने फिर माफी मांगी उस चीज के लिए जो उसकी गलती ही नहीं थी। यह कहानी सिर्फ रिद्धि की नहीं है। यह कहानी उन हजारों लोगों की है जो रिश्तों में प्यार नहीं, मैनिपुलेशन झेल रहे हैं। पार्ट 2, मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन का मतलब है किसी की भावनाओं, डर, गिल्ट या कंफ्यूजन का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल करना। यह लाउड नहीं होता, यह सटल होता है, इसीलिए डेंजरस होता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है कवर्ट इमोशनल कंट्रोल। रिसर्च कहती है कि जो लोग चाइल्डहुड में रिजेक्शन, ट्रॉमा या लोनलीनेस फील करते हैं, वे ऐसे रिश्तों में ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एटलीस्ट समबडी केयर्स। लेकिन केयर और कंट्रोल में फर्क होता है। पार्ट 3, सबसे कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स। अब हम ब्रेक डाउन करते हैं वो तरीके जिनसे मैनिपुलेटिव लोग आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर हमला करते हैं। नंबर 1, लव बॉम्बिंग फेज। शुरुआत में वो आपको एक्सेसिव अटेंशन, नॉन स्टॉप मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स, फ्यूचर प्लान्स, इमोशनल अटैचमेंट देते हैं ताकि आप महसूस करो ये इंसान नेवर लीव करेगा। लेकिन ये लव नहीं, ये ट्रैप की शुरुआत है। नंबर 2, गिल्ट ट्रिपिंग, भावनाओं का वेपन। लाइनें याद हैं? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे लिए सब करता हूं, तुम बदल गए हो। इन वाक्यों का मकसद आपको गिल्टी फील करवाना नहीं, बल्कि आपको कंट्रोल करना होता है। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल मैनिपुलेशन लूप। नंबर 3, गैसलाइटिंग, आपकी रियलिटी को मिटाना। वो आपके दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। तुम्हें गलत याद है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। स्लोली आप अपनी ही सोच पर डाउट करने लगते हैं। यह सबसे डेंजरस स्टेज है, क्योंकि जब इंसान अपनी ही रियलिटी पर भरोसा खो देता है, वह आसानी से कंट्रोल होने लगता है। नंबर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट यानी इमोशनल पनिशमेंट। कम्युनिकेशन बंद करके कंट्रोल करना, यह लव नहीं, यह पनिशमेंट है। साइलेंट ट्रीटमेंट प्रूव करता है कि रिश्ते में पावर उनके पास है और आप बेबस। नंबर 5, विक्टिम कार्ड, सिंपैथी का जाल। हर बात पर खुद को दुखी दिखाना। तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हूं, तुम मेरी फीलिंग्स अंडरस्टैंड नहीं करते। आप सोचते हो मे बी आई शुड कॉम्प्रोमाइज, और वहीं से कंट्रोल और गिल्ट परमानेंट हो जाता है। नंबर 6, थ्रेट्स एंड इमोशनल ब्लैकमेल। कभी सीधी धमकी, कभी इनडायरेक्ट। अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं चला जाऊंगा, मैं अपने साथ कुछ बुरा कर लूंगा। यह प्यार नहीं, यह इमोशनल एक्सटॉर्शन है। पार्ट 4, कैसे पहचाने कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं? कुछ सवाल खुद से पूछिए। क्या आप रिश्ता बचाने के लिए खुद को खो रहे हैं? क्या आप हमेशा गिल्टी फील करते हैं?
क्या आप अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करने में डरते हैं? क्या आप खुद को समझाने लगे हैं, ये नॉर्मल है, हर रिश्ते में ऐसा होता है? क्या आप पहले कॉन्फिडेंट थे और अब कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं? अगर इन सवालों में आपका जवाब हां है, तो सच मानिए, आप मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। पार्ट 5, मैनिपुलेशन का असर मानसिक स्वास्थ्य पर। स्टडीज कहती हैं कि इमोशनल मैनिपुलेशन कई सीरियस इफेक्ट्स देता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ वर्थ, सोशल विड्रॉल, ओवरथिंकिंग, इमोशनल एग्जॉशन, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। कई लोग कहते हैं, मैं पहले अलग इंसान था। और हां, वो सही है। मैनिपुलेशन इंसान की पर्सनैलिटी स्लोली डिस्ट्रॉय करता है। पार्ट 6, इससे कैसे बचें? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे जरूरी है। नीचे, अगर आप मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आपके लिए हैं। स्टेप 1, नो बोलना सीखिए। नो रूड नहीं होता, नो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। स्टेप 2, बाउंड्रीज बनाइए। बाउंड्री का मतलब, ये मैं अलाउ करता हूं, ये मैं अलाउ नहीं करता। एक हेल्थी रिश्ता बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट देता है। मैनिपुलेटिव रिश्ता उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। स्टेप 3, अपने इमोशंस को वैलिड मानिए। अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो वैलिड है, कोई उसे ओवर रिएक्ट कह के डिसमिस नहीं कर सकता। स्टेप 4, अपने सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट रहिए। मैनिपुलेटर सबसे पहले आपको आइसोलेट करता है, क्योंकि अकेला इंसान टूटने में आसान होता है। स्टेप 5, प्रूफ रखिए। कॉन्वर्सेशंस, मैसेजेस। गैसलाइटिंग से बचने का यह पावरफुल तरीका है। स्टेप 6, सेल्फ आइडेंटिटी रीबिल्ड कीजिए। हॉबीज वापस शुरू करें, कॉन्फिडेंस वापस लाएं, खुद को प्रायोरिटी दें। स्टेप 7, जरूरत पड़े तो दूरी बनाएं या रिश्ता छोड़ दें। कभी कभी रिश्ते बचाने की नहीं, खुद को बचाने की जरूरत होती है। पार्ट 7, हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है? एक हेल्दी रिश्ता आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करता है, स्पेस देता है, कम्युनिकेशन ओपन होता है, बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, ट्रस्ट नेचुरल होता है, इक्वालिटी होती है, फियर कभी नहीं होता। अगर रिश्ता आपको ग्रो नहीं कर रहा तो वो आपको स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहा है। रिश्ता खूबसूरत तब होता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ इवॉल्व करें, ना कि जब एक इवॉल्व करे और दूसरा कंट्रोल करे। आप सिर्फ प्यार के लायक नहीं, आप सम्मान के लायक हैं, आप सुने जाने के लायक हैं, आप वैल्यूड होने के लायक हैं। अगर ये वीडियो सुनकर आपको महसूस हुआ कि ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं, तो समझिए ये संयोग नहीं, ये चेतावनी है। अब फैसला आपका है। फायर, क्या आप अपने मन की सुनेंगे या मैनिपुलेशन की? अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अब खुद को खोने नहीं दूंगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ।